हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इसमें जो हिस्ट्री के प्रश्न लिए हैं मैंने। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे फ्रेंड्स आपको मालूम है यूपी पुलिस का एग्जाम जो है होना है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। ए में आता है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, बी में है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, और सी में आता है रमन प्रभाव पर, और डी में है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। यानी लेसर जो है ये जो है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है। ए में आता है संसद, बी में है लोकसभा, सी में राज्यसभा, डी में है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। सर्वाधिक लोकसभा सीटें जो है 80 यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। फ्रेंड्स संसद का उल्लेख जो है 79 आर्टिकल में है। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। ए में आता बुध, बी में है मंगल, सी में शनि और डी में है बृहस्पति। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी बृहस्पति जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। और सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं, यानी कि 9वां जो ग्रह था वो बोना ग्रह था। बोना इसे जो है निकाल दिया कक्ष, इसे बोना ग्रह को जो है ग्रह की कक्ष से निकाल दिया गया, यानी ग्रहों में से शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा जो है बुध है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बृहस्पति है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ए माता 1957, बी में है 1958, सी माता 1959 और डी में है 1960 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1957 में जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था। ए माता सरदार पटेल, बी में है महात्मा गांधी, सी में है मैडम भिकाजी कामा और डी में है एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी मैडम भिकाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जानते हैं। ए में आता लुकोसाइट और बी में है एरिथ्रोसाइट और सी में आता है थ्रोम्बोसाइट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु को जो है थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, गुलाब दिवस मनाया जाता है। ये माता 12 फरवरी मिस्टेक है इसमें, और बी में आता है 14 फरवरी और सी में है 15 जनवरी और डी में आता है 12 मार्च। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी कि गुलाब दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, निशांत बाग कहाँ है। ए में आता है जम्मू, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में दिल्ली और डी में है आगरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी जम्मू। निशांत बाग जो है जम्मू में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, किस रोलिंग प्लांट की क्या विशेषता होती है। किसी रोलिंग प्लांट की क्या विशेषता होती है। ए में आता है निरंतरता, बी में है पुनरीक्षण और सी में आता है लोचनशीलता और डी में है सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, है लोचनशीलता। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है। ए में आता है वायरस, बी में है बैक्टीरिया और सी में है कृत्रिम और डी में है प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ वर्ग जनित रोग है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, लार किसके पाचन में सहायक है। ए में आता है स्टार्च, बी में है प्रोटीन और सी में है रेसे और डी में है वसा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी स्टार्च। लार जो है स्टार्च पाचन में सहायक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट में आता है हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ए में आता 3 मई, बी में है 6 मई, सी में 8 मई और डी में है 15 मई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। ए में आता लुम्बिनी, बी में है पाटलिपुत्र और सी में आता है कुशीनगर और डी में है बोध गया। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध धर्म में जो है 4 समितियां हुई। प्रथम जो हुई थी राजगृह में हुई थी, राजगृह अजातशत्रु ने इसकी अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ए माता चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा को, बी माता सामाजिक क्षेत्र में आजीवन सेवा को, सी माता है वैज्ञानिक क्षेत्र में आजीवन सेवा को और डी माता कृषि क्षेत्र में आजीवन सेवा को। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा को धनवंतरी जो पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा को दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा लागोस किस देश की राजधानी है। ए माता चाड, बी में नाइजीरिया, सी में कांगो और डी में है इथियोपिया। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, ये नाइजीरिया। लागोस जो है नाइजीरिया देश की राजधानी है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा बीजक का रचयिता कौन है। ए माता सूरदास और बी में है कबीर और डी में सी में आता है रविदास और डी में है पीपा जी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी कबीरदास। बीजक का जो रचयिता है वो कबीरदास है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। या केरल की जो है राजकीय भाषा कौन सी है। ए माता तमिल, बी में है तेलुगु, सी में आता है मलयालम और डी में है कन्नड़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी मलयालम। केरल की जो राजकीय भाषा है मलयालम है फ्रेंड्स। और केरल का जो तट है मालाबार है, मालाबार, यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। ए में आता है बुद्ध, बी में है अहिंसा और सी में है धम्म और डी में आता है संघ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी अहिंसा इसमें शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। ए में आता है बेल्जियम, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में आइसलैंड और डी में है कोरिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी। ए में आता 11 अप्रैल 1919 और बी में है 13 अप्रैल 1919, सी में 23 अप्रैल 1919 और डी में आता है 26 अप्रैल 1919। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये अमृतसर में पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।